Hello everyone. Today I am going to start the third chapter of class 10th, The Ganga, written by पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो आप जानते ही होंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और ये वास्तव में आधुनिक भारत के सच्चे निर्माता थे। ही वॉज ऑल्सो वेल नोन राइटर। वो बहुत ही जाने माने एक लेखक थे। हिज फेमस बुक्स आर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड बायोग्राफी। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टमेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। गंगा जो पाठ लिया गया है ये इनकी आखिरी इच्छा, इनकी वसीयतनामा से लिया गया है। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन। उन्होंने अपने आभार व्यक्त किया है उन भारत के लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें बहुत प्रेम और स्नेह दिया है। ही इज़ ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग्स एंड हु वर हिज फेलो पार्टनर्स। और वे उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जो इनके सहयोगी रहे हैं या इनके पार्टनर्स रहे हैं। नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रिमेटेड आफ्टर हिज डेथ। नेहरू चाहते थे कि इनके मृत्यु के बाद इनके शरीर को दफनाया ना जाए बल्कि क्या किया जाए, दाह संस्कार किया जाए। क्रिमेटेड, दाह संस्कार किया जाए इनकी मृत्यु के बाद। ही विशेज दैट अ हैंडफुल ऑफ एशेज बी इमर्स्ड इन द गंगा। वो चाहते थे कि एक मुट्ठी राख, जो इमर्स मतलब होता है बहा दी जाए गंगा में, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड। और जो मेजर पोर्शन बचता है वो पूरे सभी जगह फैला दी जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। आई हैव रिसीव so much love and affection from the Indian people that nothing that I do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. I have received मैंने प्राप्त किया है। I have received मतलब मैंने प्राप्त किया है so much love and affection, इतना प्यार और स्नेह भारतीय लोगों से मैंने प्राप्त किया है। that nothing that I can do repay even a fraction, मतलब स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा अंश भी, यानी उसके बदले में मैं उसको एक अंश मात्र भी वापस नहीं कर सकता हूँ जो प्रेम और स्नेह, ये बहुमूल्य प्रेम उन्होंने मुझे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से जो प्रेम स्नेह प्राप्त किया है उसका मैं एक अंश भी उनको मैं लौटा नहीं सकता हूँ जो स्नेह और प्रेम उन्होंने मुझे दिया है। Many have been admired, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की है। Some have been revered, but that affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. कई लोगों ने इस बात की प्रशंसा की है, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है, लेकिन जो सभी वर्गों से भारतीय लोगों जो है, भारत के जो लोग हैं उनके हर क्लासेस मतलब यहाँ पे वर्ग से है कि हर वर्ग के लोग ने मुझे जो प्रेम दिया है वो मुझ तक पहुँचा है बहुत अधिक मात्रा में। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, जिसको मैं पाकर बहुत ही भाव विभोर हो उठता हूँ। आई कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल एक आशा प्रकट कर सकता हूँ कि मेरे बचे हुए दिनों में, यानी मेरे जो अब और जितने साल मैं जीऊँगा उन सभी में मैं इस प्रेम और स्नेह के लिए, अपने लोगों के लिए अयोग्य साबित ना हो जाऊँ। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे इन्यूमरेबल मतलब असंख्य, कॉमरेड्स एंड कलीग्स मतलब जो सहयोगी हैं, जो साथी हैं, तो मेरे जो असंख्य सहयोगी और साथी हैं, आई ओव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उन सब का बहुत ही तहे दिल से मतलब हृदय से ऋणी रहूँगा। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन सच अंडरटेकिंग, दे हैव शेयर द ट्रम्स एंड सॉरोज विच inevitably accompany them, और विच हैव जॉइंट पार्टनर, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं,
उन सब का मैं बहुत ही तहे दिल से आभारी रहूँगा, जिन्होंने मेरे साथ मेरे दुख, मेरे सुख, ट्रम्स एंड सॉरोज, ट्रम्स मतलब विजय और सॉरो मतलब दुख, मेरी खुशियों को, मेरी विजय को या मेरे दुखों को मेरे साथ बांटा है बराबरी से। When I die, I should like my body to be cremated. जब मैं मरूं, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बॉडी है, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, कि मेरे शरीर को जलाया जाना चाहिए। इफ़ आई डाई इन द फॉरेन कंट्री, अगर मैं विदेश में मर जाता हूँ, फॉरेन में मेरी मृत्यु हो जाती है, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को वहीं पर जला दिया जाए। एंड माई एशेज सेंट टू इलाहाबाद, लेकिन मेरी राख को कहाँ लाया जाए? इलाहाबाद। A small handful of these ashes shown to be thrown in the Ganga, एक मुट्ठी भर राख को गंगा में बहा दिया जाए। and the major portion of them disposed of in the manner indicated below, और जो मेजर पोर्शन बचता है, जो जितनी राख और बच जाती है, वो इस तरीके से उसको डिस्पोज की जाए, फैलाई जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एशेज शुड बी रिटेन और प्रिजर्व, और कोई भी मेरी राख का थोड़ा भी अंश न बचाया जाए और न रखा जाए। माई डिज़ायर टू हैव हैंडफुल ऑफ माई एशेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी इच्छा है कि मेरी एक मुट्ठी राख को गंगा नदी में बहा दिया जाए। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज माई कंसर्न, ये कोई धार्मिक कारण नहीं है, इसका कोई धार्मिक कारण नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक इच्छा है, ये सिर्फ मेरी एक चिंता है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मेरा इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड यमुना रिवर इन इलाहाबाद एवर सिंस चाइल्डहुड, मैं गंगा यमुना नदी से अपने बचपन से ही जुड़ा हूँ, उनसे लगाव है मेरा। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, और वैसे वैसे मेरा ये लगाव भी इससे बढ़ता गया। आई हैव वॉच their various moods as the seasons changed, and have often thought of his history and myth and tradition and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing water। और बचपन से जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, मेरा ये अटैचमेंट इससे बढ़ता गया है। आई हैव वॉच, मैंने देखा है इसके बदलते रूपों को, समय यानी सीज़न, बदलती ऋतुओं के साथ इसके बदलते मूड्स को, यानी बदलती हुई इसको, नदी को बदलते हुए देखा है। और इसके जो ऑफन थॉट द हिस्ट्री एंड माइथ एंड ट्रेडिशन सॉन्ग स्टोरी दैट हैव अटैच्ड टू देम, और लंबे समय से पानी के बहाव के साथ साथ जैसे जैसे पानी बहता चला जाता है, जैसे लंबी उम्र, एजेस, लॉन्ग एजेस, बहुत लंबे समय से इसकी जो हिस्ट्री है, यानी इसका जो इतिहास है, वो पुराणों से, सभ्यताओं से, उसके गीतों से, उसकी कहानियों से मैं जुड़ता चला गया हूँ, और बहुत लंबे समय से पानी के बहाव के साथ साथ मेरा ये अटैचमेंट भी बढ़ता चला गया। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, जो गंगा है ये स्पेशली भारत की ही नदी है। बिलव्ड ऑफ आवर पीपल, लोगों से इसको बहुत प्यार मिलता है। राउंड विच देयर इंटरविट देयर रेशियल मेमोरीज, इसके चारों तरफ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। देयर होप्स एंड फियर, उसकी आशाएं, उसके डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प्स, उनकी विजय गीत। हर विक्ट्री एंड डिफीट, उसकी जीत और उसकी हार। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और शी यहाँ पर बेटा नदी, गंगा नदी के लिए यूज़ किया है कि जो गंगा नदी है ये भारत की का प्रतीक है, किस भारत के सभ्यता और संस्कृति का प्राचीन समय से ही, एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, बहुत लंबे समय से सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही है गंगा नदी जो है। एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा, हमेशा बदलती रहने वाली, हमेशा बहती रहने वाली एक गंगा फिर एक समान होती चली जाती है। शी रिमाइंड्स मी द स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड पीक्स, ये बर्फ़ से ढके हुए चोटियों की याद दिलाती है। डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज, हिमालय की गहरी गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव सो मच, जिसको मैं बहुत चाहता हूँ। एंड ऑफ द वास्ट प्लेन बिलो, और जहाँ पर इसके बहुत लंबे लंबे, उस जिसके पर्वत के नीचे बहुत विशाल मैदान है।
वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैज़ बीन, जहाँ से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो बच्चों, आज हम यहीं पर इस लेसन का एंड करते हैं। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।